मतलब ये कर रहे हैं कि कांग्रेस का पाप कांग्रेस के सामने आया। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए इनकी सरकार गई। हाँ। लेकिन वो कुर्सी से इतने चुपके हुए कहते हैं मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। हाँ। तो अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के चक्कर में है। या तो भाजपा के कुछ लोग टूट के वहां आ जाए या कांग्रेस के लोगों को तोड़ के उनको दे दें। ये बड़ी बात कर रहे हैं अब ये बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आज मैंने तो वसुंधरा जी के लिए कुर्सी से चिपक के रहना चाहते हैं गहलोत जी, वो कह रहे हैं, और इसीलिए जोड़ तोड़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी खबर तो शाजिया जी आपके काम के लिए नहीं है। हाँ, मेरिट पे बात की हमने तो राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब के लिए बोला। हाँ, अच्छा गहलोत आइकॉन है, बेशक भाजपा में है, मैंने तो वसुंधरा जी के लिए नहीं कहा। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक अलग बात बोल दी है। मलूक जी ने जो बात कही शाजिया जी, वो कह रहे हैं कि गहलोत जी को इतना प्रेम है कुर्सी से, अब वो जोड़ तोड़ वाली चीज भी हो सकती है। क्या ये डर है? क्या ये डर है राजस्थान में? हाँ, ये तो सुनो, ये तो नहीं, मुझे लगता नहीं है। सुनो, ये तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि गहलोत जी गहलोत कर सकते हैं सत्ता में रहने के मेरी लिए। सरकार, लेकिन मैं आपको बता दूं और आपको आश्वस्त, उनकी वजह से चल रही थी। हाँ। तो आज लेन देन फिर वही है। हाँ। आज एक दूसरे को फिर सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान में दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अब राजनाथ जी गए हैं, क्योंकि गाजियाबाद से हम चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे 2009 से 2014 में, वो एमपी थे। हाँ। तो उनकी क्षमताओं का जब मुख्यमंत्री रहते हुए, उनकी क्षमताओं को देखते हुए ही उन्हें भेजा गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शाजिया जी। राजनाथ जी जैसे पॉलिटिकल हैवीवेट को राजस्थान भेजा गया है क्योंकि वहां पर पेच फंस रहा है। और मलूक जी ने तो एक अलग तस्वीर दे दी है कि वहां से कहीं जोड़ तोड़ की कोशिश अगर की पॉसिबिलिटी भी वो बता रहे हैं। मलूक जी का अपना विश्लेषण है, उनको एक किसी तरह से वो चीजों को देखते हैं, उनका नजरिया है, उसका हम सम्मान करते हैं। सबको पूरा हक है अपनी अपनी नजरिया रखने का। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे मनोहर खट्टर जी हो या पुष्कर धामी जी हो या भूपेंद्र पटेल जी हो या फिर देवेंद्र फडणवीस जी हो, इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी को क्या कुछ अंदाजा था या अनुमान था? अब इनकी आप शख्सियत और व्यक्तित्व को आप देखिए, सब पूरी तरह से बिल्कुल अलग अलग हैं, अनुभव के जरिए भी के तौर पर भी और उम्र के तौर पर भी। लेकिन एक बात में समानता है, वो ये कि पार्टी का जो संकल्प पत्र है और पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो विजन और जो मिशन है, जो प्रधानमंत्री जो आम इंसान के सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उनका जिंदगी का मकसद है, ये सबके लिए समान है। तो हम मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरह से पद अगर दिया जाता है वो सम्मान के साथ, और लेकर कोई और पद दिया जाता है उसमें भी सम्मान होता है। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को जलील करके निकाला गया, जिस तरह से सर फुटबॉल हमने देखा सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में, या सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जी के बीच में, या हमने देखा एक बहुत ही मजबूर एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। तो इस तरह की कोई मजबूरी या दुश्वारियां भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। पूरी तरह से ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी, वो दल, हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं और सब लोग मिलकर बहुत जल्दी वो फैसला सामने आ जाएगा। अब जितनी भी कोशिश करें जगलरी की, जादूगरी की, अशोक गहलोत को पूरा हक है वो भी करने का। मैं एक बार जरा पूरा करें, सारा जोर आजमाइश करें। मलूक जी ने बोल